हेलो दोस्तों, आप लोगों के सामने अब अच्छा सवाल चलेगा। अच्छे सवाल चलेंगे जो कि आपको आपके लायक होगा, जो कि आपको इंप्रेशन देगा। सवाल को लगाया कैसे जाए। और देखो, 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो सवाल है आप लोग अच्छे से लगाइए, क्योंकि सवाल कैसे भी आ सकते हैं। ऐसे ही नहीं कि नहीं आ सकते, कुछ भी सवाल आ सकता है। तो मेरी एक गुजारिश, आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से रहिए। और एक चीज़ और मेरे करने से है कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो मन लगा के पढ़ें, क्योंकि जब मन लगा के पढ़ेंगे तभी आगे जाएंगे। क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चिंता मत करो। कर्म सिर्फ हमारे हाथ में और कुछ हमारे हाथ में नहीं। न जन्म है, न मृत्यु है, न लाभ है, न हानि है, न जस है जस है। तो इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता, बस एक चीज़ है कर्म करना। मेरी और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्त साथ शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं हम लोग कल न्यूमेरिकल लगाए थे। आइए आज फिर न्यूमेरिकल लगाते हैं। पहले न्यूमेरिकल लगाने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो ऐसे हम न्यूमेरिकल कई छोड़ेंगे, ठीक। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? पढ़ें स्टेटर आउटपुट, रोटर इनपुट होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, पहले लिख लीजिए। और रोटर कॉपर लॉसेस क्या होता है? एस इंटू रोटर इनपुट। चलो ये भी पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। रोटर आउटपुट, रोटर इनपुट और 1 माइनस यस। अगर इन दोनों का हम करते रोटर कॉपर लॉसेस अपॉन रोटर आउटपुट, क्या हो जाएगा? तो लिखो रोटर कॉपर लॉसेस अपॉन रोटर आउटपुट क्या हो जाएगा? यस अपॉन 1 माइनस यस। ये 2-3 फार्मूले आपको याद रखने हैं जो कि सवाल लगाने में इफेक्टिव होंगे। ये दो तीन चीज आपको याद रखनी होगी कि अब इसका हमें जरूरत पड़ेगा, इसका भी जरूरत। एक और हमने न्यूमेरिकल लगवाया था, न्यूमेरिकल क्या मान के चलिए उसकी जरूरत हमें पड़ेगी। तो रोटर का लॉस अपॉन रोटर आउटपुट यस अपॉन 1 माइनस, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी। 3 फार्मूला इसलिए हमने इसका लिखा, ठीक। और क्या होता है? रोटर आउटपुट अपॉन क्या होता है? रोटर इनपुट रोटर कॉपर लॉस, क्योंकि रोटर में सिर्फ कॉपर लॉस होता है। ये 3-4-5 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, इतना आपको पता है। तब हम सवाल चलते हैं। इधर सवाल हम लोग एक तरफ से आप इस ज़्यादातर इसी सवाल आएंगे, तो हमने उतार दिया है। हम लोग चलते हैं, देखते हैं अब क्या कहता है। से रिवीजन भी हो गया हम लोगों का, और अब आगे सवाल लगाने में मजा करा है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की इनपुट 50 किलोवाट है। मोटर की इनपुट मतलब मोटर की इनपुट, मोटर में इनपुट दे रहा हो तो मतलब कहाँ दे रहे? स्टेटर में इनपुट दे रहे हो ना। मोटर की इनपुट कितनी है? 50 किलोवाट। चलो स्टेटर में कुल हानियाँ 1.3 वाट, स्टेटर लॉस, कोई दिक्कत नहीं। 1.3 किलोवाट।
यदि मोटर की स्लिप मान लीजिए कितना है 4%, तो रोटर कॉपर लॉस क्या पूछ रहा है, रोटर पहला क्या पूछ, रोटर कॉपर लॉस, और कुछ आपका समझ में आ रहा होगा, रोटर इनपुट निकालना है। रोटर इनपुट निकालना, तो रोटर इनपुट क्या होता है, स्टेटर आउटपुट। रोटर इनपुट क्या होता है, स्टेटर आउटपुट। तो रोटर इनपुट किसके बराबर होता है, कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, स्टेटर इनपुट है ना, स्टेटर आउटपुट इसके बराबर होता है, आपको पता है ना। इसका मतलब हमको ये निकालना है ना, तो रोटर कॉपर लॉसेस दिया है, अच्छा कुछ दिया है नहीं दिया, रोटर कॉपर लॉस निकालना है हमको, इस फार्मूले से हमको पहले रोटर इनपुट निकालना। स्टेटर आउटपुट निकल जाएगा तो रोटर इनपुट कैसे आगे निकलेगा, तो क्या आ जाएगा, स्टेटर इनपुट और स्टेटर लॉस, तो स्टेटर आउटपुट, स्टेटर इनपुट कितना है 50 किलोवाट, और इसको अगर करोगे तो कितना आएगा 1300 आएगा, 1000 से मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना आएगा 1300 आएगा ना, तो कर दोगे 50,000 आएगा, 1300 ही आएगा ना, जो हटते हैं 13,000 कितना हुआ, आप यहाँ कर दीजिए 50,000 10 में से 3 गए 7 और 9 में से 8, 48,700 कितना रहा है 48,700। हमको देखने से पता लग जाता है कि सवाल में कहना क्या चाहता है, क्योंकि स्टेटर आउटपुट पूछ रहा है, स्टेटर लॉसेस पूछ रहा है, तो हमको अब इसके द्वारा भी स्टेटर आउटपुट निकालना है, और स्टेटर आउटपुट रोटर इनपुट के बराबर होता है, रोटर इनपुट स्लिप के बराबर होता है, इतना उतार लीजिए, तो 4800 आपका आउटपुट निकल गया। अब क्या पूछ रहा है, रोटर कॉपर लॉस पूछ रहा है, जब भी मैकेनिकल डेवलप पावर पूछे याद रखिएगा, तो यार रोटर का आउटपुट पूछता है, एक बार याद रखिएगा। मैकेनिकल डेवलप पावर कहाँ आ रहा है, रोटर में, मतलब रोटर के आउटपुट में मैकेनिकल डेवलप पावर हो रहा है। ताली हो गए, तो 48,700 वाट आपका वाट लीजिए, देखिए कितना आराम से लगा, कोई मतलब फोर्स नहीं ना कुछ नहीं, जो फार्मूला हमने अभी लिखा सेम उसी फार्मूले पर सवाल लगेगा। बता लोगे। अब अगला इसी के आगे लिखते हैं कितना, 48,700, तो कॉपर लॉस कितना होता है रोटर का, कॉपर लॉस स्लिप कितनी है 0.04, 48,700 करोगे
तो 2 जीरो लगा देंगे, कट हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा? 1948 में। तो टोटल कॉपर लॉस कितना है? 1948 वाट। उसके बाद मैकेनिकल डेवलप पावर। अब मैकेनिकल डेवलप पावर या विकसित यांत्रिक शक्ति। मैकेनिकल में डेवलप मतलब इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल पावर डेवलप करा है। जैसे क्या है, हमने रोटर को मतलब मोटर को दिया, मतलब स्टेटर इनपुट में कहा गया, रोटर के इनपुट में इलेक्ट्रिकल इनपुट। रोटर के आउटपुट में क्या होगा? मैकेनिकल आउटपुट। तो जो मैकेनिकल डेवलप पावर होता है वो आउटपुट होता है, रोटर का आउटपुट होता है। रोटर का रोटर का इनपुट, रोटर का आउटपुट। तो क्या होता है? रोटर इनपुट और रोटर कॉपर लॉस। चलिए, रोटर इनपुट कितना है? हम लोग कितना निकाले थे? 48,700 लगभग। माइनस कॉपर लॉस कितना है? 1948। चलो 48,700 1948 2 5 और 16 में से 9 गए, 7 में से 8, 38 ना रहा 1948 48,700 में 1948 घटाओगे तो सही है। 9 में 4 के 5 भी सही है। अच्छा, अगर आपका 6 बजे 16 में से 9 घटा 7 है, 7 में से 1 घटाओगे 6 है, 4600 7 से 12 ये आपका 46,000। हाँ, आप सही है। तो वाट आपका आंसर है। मतलब देखिए, सवाल में कुछ नहीं था, बस फार्मूले और उसका था। तो हमारा मोटर कितना ले रहा है? 50 किलोवाट इनपुट। देखो 50 किलोवाट ले रहा है तो कितना आउटपुट निकल रहा है? 50,000 किलोवाट है तो 46,000 आउटपुट दे रहा है। मतलब 50 किलो आउटपुट लिया, समथिंग 46,000 कुछ आउटपुट दिया। मतलब आउटपुट हमारा कम डेवलप कर रहा है। इसका इनपुट तो ले रहा है, क्यों आउटपुट कम डेवलप कर रहा है? क्योंकि लॉसेज हो रहा है, 1300 कुछ लॉस हो रहा है। तो अगर हम 50 किलोवाट में से सीधा सा 1350 में से 1300 घटा दे तो लगभग कितना आया था? 48,700। इतना हमारा मोटर की इनपुट में मिल रहा है, मतलब लॉसेज होकर। तो इतना स्टेटर के इनपुट में, इनपुट और प्लस लॉसेज कितना बचा? तो हमारा जो कुछ डेवलप करके हमारा 4600 लगभग आउटपुट दे रहा है। मतलब हमारा रोटर कितना दे रहा है? 4600 समथिंग आउटपुट दे रहा है। इससे आपको अंदाजा लगाया जा रहा है जो इनपुट देते हैं मोटर को, आउटपुट में पूरा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कुछ लॉसेज हो रही है उसकी। ठीक, इसलिए अगर लॉसेज नहीं दोगे तो आउटपुट इक्वल टू इनपुट।
चलो अगला सवाल देखते हैं। अच्छे अच्छे सवाल है, अगर छोड़ दोगे तो पछताओगे। अभी तो बहुत कुछ चल रहा है। लिखा है एक ये तो न्यूमेरिकल से भागना नहीं है। न्यूमेरिकल भाई क्या है, हम लोगों को याद दिलाता है कि आप सारे फार्मूले अपनाओ। सारे गणित लगाओ। अगर लॉसेस ना हो तो मज़ा आ जाए। अगला एक 3 पेजी 6 पोल 6 ध्रुव चार्ज 15 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की इनपुट पावर 60 किलोवाट है। इनपुट पावर 60 किलोवाट है। क्या होगा? गोरख में विद्युत वाहक बल गोरख में विद्युत वाहक बल गोरख में विद्युत वाहक बल 120 पूर्ण चक्र प्रति मिनट का होता है। 120 पूर्ण चक्र प्रति मिनट का होता है। तब स्टेटर में आनियाँ नगर बांधते हुए स्टेटर में आनियाँ नगड़ बांधते हुए ज्ञात कीजिए और नंबर 1 क्या ज्ञात कीजिए। तो डिलीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला गोरख में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की आवृत्ति। गोरख में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की आवृत्ति। गोरख में विद्युत वाहक बल की आवृत्ति नंबर 1 सर्पिल मतलब इसलिए 2 तीसरा घूर्णक की गति। चौथा
विकसित यांत्रिक शर्त। हाँ तो समझ जाओगे धीरे धीरे। विकसित यांत्रिक शर्त और प्रतिकला घूर्णक कॉपर ग्लास। अच्छा, प्रतिकला घूर्णक कॉपर ग्लास। ये सब है। अब देखो पूछ क्या रहा है साल। आप लोग के कुछ मन में जागृत धीरे धीरे होना शुरू हो गया। क्या एक 3 फेजिक 6 पोल इंडक्शन मोटर की इनपुट पावर कितना है? अब इनपुट पावर है तो मोटर की इनपुट पावर है तो स्टेटर की इनपुट पावर है। इनपुट किधर देते हैं? डायरेक्ट रोटर से नहीं देते, स्टेटर में देते हैं, तो स्टेटर की इनपुट है। तो मोटर की इनपुट पावर कितना है? इनपुट पावर कितना है? 60 किलोवाट। ये स्टेटर की इनपुट होता है कितना? स्टेटर इनपुट। अब समझ रहे होगे धीरे धीरे कहना क्या चाह रहा है। घूर्णक में विद्युत वाहक बल 120 पूर्ण चक्र प्रति मिनट का होता है। मतलब एफ आर अगर इसमें देखा जाए तो कितना है? 120 60 प्रति मिनट दिया है तो प्रति सेकंड कर दें तो 2। रोटर की फ्रिक्वेंसी कितनी आई? 2। चलो पोल्स दिया है 6, बहुत अच्छी। अगर स्टेटर लॉस को नगण्य मान लें तो रोटर में विद्युत वाहक बल की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी हमने क्या कर लिया? कितना आपका 2, इसको फ्रीक्वेंसी की 2 साइकिल पर सेकंड कर सकते हैं। ठीक, तो कितना है? 2 साइकिल पर सेकंड। तो पहला आपका रोटर में विद्युत वाहक बल की आवृत्ति मतलब रोटर की फ्रीक्वेंसी पूछ रही है, पहला ज्ञात हो गया। अब स्लिप पूछ रहा है। अगर स्लिप पूछ रहा है तो क्या होता है? स्लिप इक्वल टू क्या होता है? एफ आर इक्वल टू एस एफ। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ आर अपान एफ एस एस स्टेटर फ्रिक्वेंसी 6/50। तो कितना आ जाएगा? ये कटेगा 3 25 300 25 अट्ठे 200। अगर पॉइंट लगा देंगे मान लीजिए 25 0 25 चौका 100 112 समथिंग आपका हमें लग रहा है। समथिंग कितना आना चाहिए? 2/50। ओहो, यहाँ हम 6 कहाँ से रख दिए? ओ पोल्स का रख दिए। पोल इधर रख दो, मैं कन्फ्यूज हो गई। वो कह रहे गलती कहाँ है? सिर्फ 2% आना चाहिए वो। ये तो मैं सोच रहा हूँ गलती कहाँ से। 25 मतलब 0.04 इतना स्लिप आ रहा है। इसका बताइए। अब स्लिप भी ज्ञात हो गया। स्लिप कितना आ रहा है? 6 पोल पर हमारा कितना स्लिप आ रहा है? 0.04। कर लीजिए।
सवाल तो अच्छे अच्छे हैं। आज में कई चीज पूछ ले रहा है। एक सवाल आपके 4 सवाल के बराबर है, समझ लीजिए। तो स्लिप कितनी आई? अब रोटर की स्पीड कितनी होगी? देखो 6 पोल पे 50 हर्ट्ज पर 1000 आरपीएम होगी सिंक्रोनस स्पीड। तो रोटर की स्पीड कितनी होगी? लगभग 1000 से कम होगी। देखते हैं कितनी होती है, आपको भी पता है लगभग 1000 आरपीएम से कम होगी। ये तो वो पता हो गया। तो हमको निकालने की जरूरत है कि निकाल दे? चलिए निकाल देते हैं। क्या नहीं निकालने की जरूरत है? ऐसा कहिए आप लोग नहीं निकालते हैं। देख भाई, तो ये एनएस कितना हमने 1000 निकाल दिया, कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि 6 पोल 50 हर्ट्ज पर कितना आएगा फ्रीक्वेंसी? अगर 6 पोल 50 हर्ट्ज है तो उसकी कितने है? 1000 आरपीएम। ठीक है, चलो नहीं निकाले। अब स्पीड, अगर रोटर की स्पीड निकालने के फार्मूला के एन आर इक्वल टू एन एस 1 माइनस एस कितना है? चलो इसका अगर देखा जाए एन एस कितना है? 1000 1 माइनस स्लिप कितना है? 0.04 1000 0.96 तो 960 आरपीएम आ गया। रिवोल्यूशन पर मिनट स्पीड 960 आरपीएम निकल गई। अब विकसित यांत्रिक शर्त मैकेनिकल मतलब रोटर आउटपुट। अगर रोटर आउटपुट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? और रोटर आउटपुट। अब क्या पूछा है? रोटर आउटपुट पूछा है। तो अब देखिए एक चीज है, जब भी अगर कहे स्टेटर लॉस नगण्य है तो रोटर का आउटपुट मतलब स्टेटर का आउटपुट रोटर इनपुट के बराबर होता है। तो आपका यही चीज होगा, मैकेनिकल डेवलप पावर, कितना पावर डेवलप हो रहा है। तो जो विकसित यांत्रिक शक्ति है ये आपका पूछ रहा है लगभग। विकसित यांत्रिक शक्ति विकसित यांत्रिक मतलब रोटर का आउटपुट ही होगा, तो रोटर इनपुट होगा और रोटर। देखो अब क्या है, विकसित यांत्रिक शक्ति पूछ रहा है मतलब मैकेनिकल पावर डेवलप। हमने क्या होता है, ये आउटपुट पावर होता है रोटर का आउटपुट, ये रोटर का आउटपुट। तो क्या होता है, रोटर इनपुट अपान रोटर का अपर लॉस। कितना होता है, इतना हम जानते हैं। अब हमको इसमें क्या ज्ञात करना है? रोटर इनपुट ज्ञात करना है और रोटर का अपर लॉस ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा? दिमाग लगाइए। इधर ताली होंगे तो कैसे ज्ञात होगा? तो हम रोटर इनपुट क्या, रोटर इनपुट बराबर क्या होता है? स्टेटर आउटपुट कितना होता है? स्टेटर आउटपुट बराबर क्या होता है? स्टेटर इनपुट माइनस स्टेटर लॉस। स्टेटर लॉस क्या है? 0 है। तो स्टेटर इनपुट क्या है? जो मोटर की इनपुट दे रहे हो स्टेटर की इनपुट है 60 किलोवाट मतलब 60,000 वाट। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा रोटर इनपुट निकल गया। एक चीज आ गया, हमने देखो कैसे लिया, कितनी हिसाब से लिया, कैसे लिया, फार्मूला लिखा। रोटर इनपुट निकालना है मतलब रोटर इनपुट स्टेटर आउटपुट। हमें कहाँ से रोटर इनपुट मिलेगा, कैसे फार्मूलेशन मिलेगा, हमने कैसे कोरिलेट किया है, सारे फार्मूला वही चल रहा है। अब 60,000 मतलब
रोटर का इनपुट। अब रोटर कॉपर लॉस ज्ञात करना है इस कंडीशन में। तो रोटर कॉपर लॉस यस इनपुट रोटर इनपुट हो जाएगा। तो स्लिप का अगर 0.004 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो हट जाएगा। और 6 चौके 2400 वाट लगभग कॉपर लॉस आ जाएगा। तो 2400 में 60,000 देंगे, 2400 में 60,000 देंगे तो आपका लमसम 2400 में 60,000 घटाओगे लमसम 57,600 लगभग कुछ आएगा, लगभग यही आएगा। हाँ ठीक 57,600 वाट सही है। तो देखो जो हम लोग इसको उतार लेंगे, जो हम लोग देखिए अब इसी में हम लिखते हैं। तो रोटर कॉपर लॉस ज्ञात कर लेते हैं। रोटर कॉपर लॉस ज्ञात कर लेते हैं। तो रोटर कॉपर लॉस क्या होता है, रोटर इनपुट कितना है 60,000, 2400 वाट आ गया। अगर 2400 वाट आ गए हैं, रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू रोटर इनपुट। तो रोटर हम लोग को मैकेनिकल मतलब रोटर आउटपुट अगर ज्ञात करना है, वही मैकेनिकल डेवलप पावर रोटर आउटपुट, तो रोटर इनपुट और रोटर कॉपर लॉस। तो रोटर इनपुट क्या है 60,000 और रोटर कॉपर लॉस 2400 समथिंग कितना है 57,600 वाट। अगर इसको किलोवाट में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 1000 मतलब 57.6 किलोवाट निकाल लीजिए। इसका मतलब क्या है, जो हम इनपुट में दे रहे हैं कितना दे रहे हैं 60,000 और आउटपुट में हमें कितना मिल रहा है 57। मतलब लॉसेज कॉपर लॉसेज है, अगर लॉसेज आ गया तो आउटपुट जो मैकेनिकल डेवलप पावर है वो 60,000 से कम होगा। एक बात जान लीजिए, अगर रोटर में कुछ न लॉसेज हो, मतलब मोटर में ना रोटर कॉपर लॉसेज ना स्टेटर कॉपर लॉस कुछ लॉसेज ना हो, तो आउटपुट इनपुट बराबर, मगर लॉसेज है तो आउटपुट 60 किलोवाट से तो कम आएगा। एक तो अंदाजा हमको लग गया कि कितनी मैकेनिकल डेवलप पावर होगी, जो हम इनपुट दे रहे हैं आउटपुट में उतना नहीं मिल पा रहा है क्योंकि लॉसेज है, और जो इनपुट में दे रहे हैं आउटपुट नहीं, इसलिए इफिशिएंसी 100% नहीं है इंडक्शन मोटर की। अब क्या कर रहा है, रोटर प्रतिकला कॉपर लॉसेस, गुणक कॉपर लॉसेस प्रतिकला, मतलब रोटरी फेज है। समझ गया कि आया कैसे, कि रोटर आउटपुट, रोटर इनपुट, रोटर कॉपर लॉसेस, रोटर इनपुट 60,000 आउटपुट, रोटर कॉपर लॉसेस 24। अब क्या पूछ रहा है, रोटर कॉपर लॉस प्रति फेज, कितने फेज के 3 फेज, तो लिखा है प्रति कला गुणक कॉपर लॉस कितना है, तो 2400 है। कॉपर लॉस कितना है 2400 बटे 3, क्योंकि प्रति कला 3 फेज है, लगभग 800 आंसर आपका सब लगे। एक चीज जान लीजिए, हम मोटर को कितना दे रहे हैं 60 किलोवाट, आउटपुट में कितना मिल रहा है 57। कहीं भी देखोगे अगर कॉपर लॉस है, मतलब
कुछ लॉसेज हैं मोटर में, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है, अगर कुछ कॉपर लॉस है, मतलब कुछ लॉसेज मोटर में, तो जो आउटपुट दे रहे हो इनपुट, जो इनपुट में दे रहे हो आउटपुट में नहीं मिलेगा। मतलब ये आपका इनपुट है, ये आउटपुट है, इसका मतलब है जो आप इनपुट में दे रहे हो आउटपुट में नहीं मिल रहा, क्योंकि लॉसेज है। अगर लॉसेज ना होता तो आउटपुट इनपुट के बराबर हो जाता, तो एफिशिएंसी 100% हो जाती है। यहाँ इसीलिए तो इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी 100% नहीं है। तो क्या है, रोटर में कॉपर लॉस होता है और कोनो लॉस नहीं होता, रोटर में कॉपर लॉस होता है। तो आपका जो है, जो आप लोग कॉपर लॉस के सिवा क्या पढ़ते हो, कास्टर लॉस सब नहीं होता है, सिर्फ कॉपर लॉस होता है। तो यहाँ क्या है, इनपुट में हम 60 किलोवाट दिए तो आउटपुट में कितना 57 किलोवाट लगभग प्राप्त हो रहा है, 57.6, तो लगभग 57.6 जो इनपुट दे रहा है आउटपुट में नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि लॉसेज है, चाहे कॉपर लॉस हो। इससे इसके पिछली भी सवाल है, जो सवाल आएंगी उसमें भी जो आपने दिया तो नहीं मिला था, कितना दिया था 50 किलोवाट, लगभग 47 किलोवाट आया। तो आप लोग देखिएगा कि जो हम आउटपुट दे रहे हैं इनपुट में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि देखिए, ये जरूरी नहीं मैं सवाल लगा दूं और इसको आप लोग बस छाप लीजिए, यही सब नोटेट कर लीजिए। नोट डाउन करने से पहले उस पर एनालिसिस करना है कि जो इनपुट दे रहे हैं आउटपुट में क्यों इतना नहीं मिल रहा है। तो कभी कभी आपका इतना जो हम कर रहे हैं लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधा आंसर लगा सकते हैं। इसका मतलब हमारा करने का मतलब ये है कि कंपटीशन एग्जाम में हमारा टाइम नहीं है, इसका इसमें लगाने का मतलब ये जो आउटपुट है इनपुट के बराबर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि लॉसेज। तो मतलब 60 किलोवाट से कुछ कम होगा, ठीक। कॉपर लॉस है कितना, लगभग 2400 है, तो 2400 आपका यहाँ लॉसेज हो गया। तो लॉसेज घटा देंगे तो लगभग 57 लगभग वेरी कर जाएगा। तो कभी कभी आंसर मिल भी जाता है, तो कभी कभी आंसर 60 किलोवाट से ऊपर दे देगा, 5400 देगा, 5600 दे देगा, तो आप एक अंदाज गेस कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स।